तो मेरे प्यारे भक्त कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आज कैसे, आज कुछ कम लग रहे हैं, क्या बात है? आज तो जबकि ज़्यादा होना चाहिए, आज तो संडे है, सभी ऑफिसों से छुट्टी होगी, सब सो रहे हैं। चलो अच्छी बात है, फिर तो उनको व्यवधान भी हो रहा होगा, उनके कानों में माइक की आवाज़ जा रही होगी, तो बच्चे सो रहे होंगे तो कानों में आवाज़ जाएगी माइक में, फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम भी तो होगी। चलो हरि की इच्छा जैसी जो हमारा कार्य है वो हम कर रहे हैं। अब लोगों की कहते हैं कि बारिश हो रही है, अब बारिश में तो अब किसी ने अपना ड्रम रख दिया 200 लीटर का, किसी ने बाल्टी रख दी। बारिश तो दोनों की बराबर हो रही है, लेकिन एक को तो एक ड्रम पानी मिल गया, एक को एक बाल्टी नसीब हुआ। इसमें परमात्मा का तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो समान बारिश की, लेकिन जिसका पात्र जितना छोटा होगा उतना ही तो आएगा, और जिसका पात्र जितना बड़ा होगा उसमें उतना आएगा। अब तो यहाँ ज्ञान गंगा बह रही है, जिसको गोते लगाने वो लगा रहा है, और जिसको नींद के गोते लगाने वो नींद में लगा रहा है। कहते हैं परमात्मा को जो मंजूर होता वही होता है। चलो जी, हम अपना कार्य कर रहे हैं, अब भक्तों का मन है कथा श्रवण करें, अच्छी बात है, ना करें तो डबल अच्छी बात है। अब परमात्मा का ये कार्य तो है कि घर से बुला के कथा श्रवण कराएं, आ जाओ जी कथा श्रवण करो। एक ये कार्य ऐसा कार्य है, भागवत महापुराण या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें अगर कोई ना भी बुलाए तो भी चला जाना चाहिए। अगर किसी की शादी हो उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें तो फर्ज बनता है बुलाने का, लेकिन ये तो संसार के कल्याण के लिए है ना। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अकेला बैठ करके सुन लेगा, इसमें तो जितने भक्त होते हैं ना उतना ही रस आता है। मेरा मन तो तभी लगता है कि जब पूरा पांडाल एकदम भरा हुआ हो, जब कथा कहने का कुछ अलग मन होता है। अब एक परीक्षित हो कथा तो उसको भी सुना देंगे, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता है। कहते हैं कि अकेला बंदा होगा वो तो वैसे ही बैठ के बोर हो जाएगा। आज तो व्यासी महाराज ने थका दिया, कल तो कुछ लोग तो चले भी गए थे उठ के, 8 बज गए। कहते हैं कि कल से तो लंबी कथा आई गई ना, गोविंद की लीलाएं हैं, कहते थे सूक्ष्म कर देंगे हमारा क्या है, लेकिन वो जो आनंद संक्षिप्त में नहीं आता, जो कथाओं को विस्तार से कहने में आता है। आज मेरी गोविंद रो रहे हैं, दर्शन की लालसा थी ना मेरे शंकर भगवान की। जब किसी वैद्य ने कहा कि हमारी मर्जी से बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते, ज्योति आकर के कहने लगी नहीं जी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कोई आया था, हाँ जी एक बाबा आया था, वो दर्शन ही कह रहा था, हमने उसके दर्शन नहीं कराए। ज्योति कहने लगी तो उसी बाबा को बुला करके लाई, वही कोई जादू टोना करके आए, हमारे बस का बात नहीं है जी। अब तो यशोदा मैया ने अपनी दासियों को भेजे, जाओ उस बाबा को बुला करके लाओ। अब तो शंकर भगवान वहां समाधि में बैठे हुए थे, कह रहे थे कि एक शर्त पे जाऊंगा, पहले जाकर के पूछ के आइए, अगर मैया दर्शन कराएगी तो झाड़ फूंक करूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। वे आए दास दासी, उन्होंने कहा मैया
वो बाबा तो ये कह रहे हैं अगर लाला के दर्शन कराएंगे तो हम झाड़ फूंक करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जो कहेंगे सो करूंगी, पर मेरे लाला को झाड़ फूंक कर दो, मेरे लाला बन रह जाए रोते, मेरे लाला बड़ा रो रो है। अब तो मेरी शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे हैं, अब मैं गोविंद के दर्शन करूंगा। और मेरे गोविंद के दर्शन करने के लिए प्रवेश करे, जैसे महल में, जैसे गोविंद को माता यशोदा ने बाबा शंकर के हाथों में दिया तो चुप करके हंसने लग गए, रोना बंद हो गया, हंसना प्रारंभ हो गया। माता यशोदा कहने लगी इस बाबा के हाथों में बड़ा जादू है, हाथों में पहुंचते ही रोना बंद कर दिया और हंसने लग गया। उन्होंने कहा ठीक है बहुत है, लेने लगे लाला को। जैसे माता यशोदा ने लाला को वापस लिया फिर रोने लग गए। उन्होंने कहा बाबा ये क्या जादू मंत्र है, आपके हाथों में लाला चुप हो जाता है, मेरे हाथों में आते ही रोने लग जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे जब तक जी भर के आप दर्शन नहीं करने दोगे तब तक ये ऐसे ही रोएगा। और मेरे शंकर भगवान ने जी के दर्शन के लिए दर्शन करके और कहने लगे माता यशोदा से कि जब लाला को स्नान कराएं उसका जल मेरे ऊपर आ जाए, ऐसे तरीके से मंदिर बनवा देना मेरा। माता यशोदा ने शंकर भगवान का मंदिर बनवा दिया। उसी को कहते हैं नंदीश्वर भगवान का, नंदीश्वर भगवान। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। और आज माता यशोदा लाला को सुला रही है, लेकिन लाला तो सोने को नहीं ना ले रहा। माता यशोदा खूब उसको सुला रही, क्योंकि मेरे लाला को आदत पड़ गई है जब तक लोरी ना सुने तब तक सोएगा। हम भी जब छोटे छोटे से थे हम भी कहते थे अपने पिताजी से माताजी से कि हमको कहानी सुनाओ। कहानी सुनते सुनते हम कब सो जाते थे पता ही नहीं चलता था। और माता यशोदा लोरी सुना रही है। चलो मदन मेरे लाल को आजा रे दिया,
माता यशोदा मेरी गोविंद को सुला रही है, लोरी सुना कहती है कि छगन मगन मेरे लाल को आजार दिया, चंचल नैना श्याम के नैनन बीच क्षमा। हे निद्रा देवी जी, आप आइए, चंचल चंचल मेरे श्याम के जो नैना है उनमें आकर के समा जाइए और मेरे गोविंद सो गए। कहते हैं कि सूरदास जी महाराज, माता यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। कहते हैं जग जाकी गोद में जो यशोदा की गोद में, यशोदा तेरे भाग्य की सहाना। कहते हैं कि तेरे कितने बड़े भाग्य हैं, जिसकी गोद में सारा संसार है वो तेरी गोद में है। कहते हैं आज मेरी गोद 1 साल के हो गए, लेकिन किसी का नामकरण नहीं हुआ, न राम जी का न कृष्ण जी का। वसुदेव जी को बड़ी चिंता है कि मेरे पुत्र 1 वर्ष के हो गए, लेकिन किसी का नामकरण नहीं हुआ। और उन्होंने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा आप गोकुल गए और वहां पर मेरे 2 पुत्र हैं, उनका नामकरण संस्कार कर दिया। गोकुल होकर के निकल रहे थे, रास्ते में नंद बाबा जी मिल गए। नंद बाबा ने देखा, प्रणाम किया कि गुरु जी को प्रणाम प्रणाम। कहाँ जा रहे गुरु जी? गुरु जी कहने लगे हमारा तो यही काम है, कहीं हवन करना, कहीं शादी करवाना, कहीं नामकरण संस्कार करवाना। जब नामकरण संस्कार सुना, नंद बाबा ने कहने लगे बाप रे, नामकरण तो बाबा हमारे ना होना, गुरु जी 2 बच्चों का 1 साल के हो गए, लेकिन हम तो भूल ही गए कि अपने पुत्रों का नामकरण भी करवाना है। मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों का नामकरण आपके हाथों से हो जाए। गर्गाचार्य जी कहने लगे नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, अगर मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस पहले ही जान चुका है कि कोई ना कोई खिचड़ी नंद बाबा के यहां है। अगर मैंने नामकरण संस्कार कर दिया, उनको पक्का विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आप कोई चोरी छुपे काम करते नहीं है। अगर करते तो बड़ा बड़ा चाह करके करते हैं, बड़ा दिव्य विशाल करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी के पुत्र के जीवन में कोई संकट आए। अब तो नंद बाबा कहने लगे हम अपने किसी पड़ोसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन नामकरण संस्कार आपके हाथों से ही कराना है। ठीक है जी, फिर तो कर देंगे। आ जाओ, गौशाला में ले आओ, दोनों पुत्र को लेकर के आ जाइए, हम नामकरण संस्कार कर देंगे। और माता यशोदा से नंद बाबा कहने लगे हे देवी, हमारे पुत्र हैं जो कृष्ण और बलराम दोनों, अभी किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। बड़े विद्वान गर्गाचार्य महाराज आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि पुत्रों का नामकरण संस्कार उनके हाथों से हो जाए। तो बताएं माता यशोदा क्या कह रही है? सुनिए जी, ये पुत्र मैं किसी से मांग के नहीं लेके आई हूं, किसी से उधारे नहीं लेके आई हूं। हमारे पुत्र हैं, ऐसे थोड़ी नहीं कर दूंगी नामकरण संस्कार। 1 साल पहले से तो निमंत्रण पत्र भिजवाऊंगी सभी पूरे ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल में निमंत्रण पता है किसका होगा? सुबह नाश्ते से लेकर के रात के डिनर तक
मेरे ही घर सारा प्रोग्राम रहेगा। रात्रि काल के भोजन तक सुबह के चाय से लेकर के मेरे यहाँ रहेगा। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी का खाना मेरे घर होगा। उन्होंने कहा देवी हम जब इस तरीके से करेंगे तो फिर कोई कंस राक्षस को भेज देगा, फायदा क्या है? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानती। कहने लगे ये भी इस नाम बढ़ाई कुछ नहीं रखा है, हमको तो बस ये चाहिए कि हमारे पुत्र सुरक्षित रहें। अब देवी तो भी देख लो। फिर माता यशोदा कहने लगी ठीक है जी, हम तो किसी पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, ठीक है कर पाओगे। अब माता यशोदा और माता रोहिणी दोनों में विचार विमर्श चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं बाबा ये वैसा ही हो, ढोंगी बाबा हो, कहीं विद्वान बनने का ज्योतिषी बनने का ढोंग कर रहा हो। उन्होंने कहा माता यशोदा ने कि तो मेरे पुत्र को ले लो, मैं आपके पुत्र को ले लेती हूँ। क्योंकि माता यशोदा थी वो गौर वर्ण की थी, मतलब सुंदर थी, गोरी थी और बलराम जी गोरे थे। उन्होंने कहा हमारा कलर भी मैच करता है, मेरे गोविंद सांवले थे तो माता रोहिणी भी सांवली थी। अब दोनों माताएं दोनों पुत्रों को लेकर के गौशाला में आगे पर बैठ गई और गर्गाचार्य जी ने पहले पूजा कराई, हवन कराया, शुद्धिकरण किया और जब आई बारी नामकरण की तो बाबा ने आंखें बंद की और कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सहृदो गुणी आकाशते रामिति बलादित्यात् बलम विदु। आंखें बंद करके गर्गाचार्य ने देखा कि माताएं कितनी चतुर हैं। देखो इनकी दिमाग को देखो, इनकी चतुराई को देखो। मेरी परीक्षा लेने के लिए अपने पुत्रों में अदला बदली करके आई हैं, पुत्रों को बदल करके आई हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो। माता यशोदा से कहने लगी जो आपकी गोदी में बैठा हुआ ना ये रोहिणी का पुत्र है, आपका नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहृदो गुणी आख्यायते राम इति। इनका नाम राम है। बालादित्यात् बलम विदु। इनमें बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। इनका एक नाम बलभद्र होगा, इनका नाम एक संघर्षण होगा, इनका एक नाम बलभद्र होगा। माता यशोदा ने हीरे की अंगूठी को उतारा और गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दिया और रोहिणी से कहने लगी कुछ न पलटन वाला नहीं है, ढोंगी नहीं है, सच्चा ज्योतिषी है। ये इसको क्या पता था कि मेरा पुत्र है तेरा। अब रोहिणी माता कहने लगी अब हमारे पुत्र का भी नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृहीतो नुग्रं तनु शुक्लोर्यस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं माता रोहिणी से आसन वर्णास्त्रयो, कहते हैं इनका जो वर्ण है वो बदल रहा है। पहले रक्त वर्ण था इनका, पहले जो इनका कलर था, रंग था, वो पहले रक्त लाल था, फिर पीत हुआ। इदानीं समय, इस समय इनका जो वर्ण है, जो रूप है वो कृष्ण वर्ण है, सावले हैं। इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं और इनका नाम एक वासुदेव भी होगा क्योंकि ये वसुदेव के पुत्र है ना। उन्होंने कहा एक पिता इनका वसुदेव भी हो चुका है। उन्होंने कहा
बाबा कुछ ज्यादा ही विद्वान है, अगले जन्म की बता रहा है, पूर्व जन्म की बता रहा है शायद, क्योंकि इसके पिता का नाम नंदा है। ये कह रहे कि ये वसुदेव जी के पुत्र हो चुके हैं, पहले तो हो ही चुके हैं कि वसुदेव जी के पुत्र हैं। और अब माता यशोदा कह रही है हमारा लाला बल में कितना पराक्रमी होगा, इनके गुण कैसे होंगे, पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। अब गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए तो उन्होंने क्या देखा, और वो कह रहे हैं हे माता यशोदा, ये जो आपका पुत्र है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो साक्षात, इतना ही कहा था। इतने में अंदर से मेरे गोविंद कह रहे हैं बाबा सारी पोल पट्टियों को खोलेंगे क्या? अगर आपने बोल दिया कि मैं साक्षात परमात्मा हूं, साक्षात भगवान हूं, आपको पता भगवानों की कैसे पूजा होती है, मंदिरों की नहीं कह रहा हूं, जो घर में रखते हैं उन्हें ठाकुर जी की पता है कैसे सेवा होती है। सुबह 8 बजे नहाएंगे, नहा करके जब मंदिर को खोलेंगे, थोड़ा स्नान करा दिया तो करा दिया, 2 अगरबत्ती जलाई, 2 चनौरी रखी और किवाड़ बंद कर दी। अब बेचारे चींटियां जाएंगी नीचे को देख करके, कीड़ियां फिर खाएंगी। मुझे ऐसा नहीं, अगर मैं पुत्र बना हूं तो माता यशोदा मुझे प्यार भी करती है, लाड भी करती है, सुलाती भी है, खिलाती भी है, पिलाती भी है, तो मैं रोता हूं तो लाती भी है। उन्होंने कहा मैं तो बालक बनने में यहाँ फायदा है, भगवान बनने में फायदा नहीं है। अब तो आंखें खुली और मुंह भी खुला, प्राकट्य समाधि लग गई गर्गाचार्य महाराज की। अब तो माता यशोदा और रुक्मिणी दोनों रोहिणी दोनों घबरा गई। ये क्या हुआ? आगे ऐसे करके हाथ घुमाते हैं, लेकिन गर्गाचार्य कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाबा बाबा कह करके कह रही हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माता यशोदा ने जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज को पकड़ कर हिला दिया, झकझोर दिया, कहने लगी बाबा पधारे क्या? अगर पधारना ही तो था तो बाहर जाकर के पधारते, मेरे घर क्यों पधार रहे हो? मेरे को क्यों कलंकित कर रहे हो कि फलाना बाबा फलाने के यहाँ चल बसा? गर्गाचार्य कहने लगे हे देवी, हे माता यशोदा, ये जो आपका पुत्र है ना, ये साक्षात गुणों का खजाना है, ये नारायण के समान गुण वाला है, उनके बराबर पराक्रमी है, बहुत अच्छा उनका है। माता यशोदा ने बहुत सारा धन देकर के गर्गाचार्य महाराज को विदा किया, लेकिन गर्गाचार्य महाराज हीरे मोती पैसों के भूखे नहीं थे, वो तो दर्शन के लिए गए थे कि मेरे गोविंद के दर्शन हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और गोकुल के जितने भी ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मणों को सारा कुछ द्रव्य, हीरे मोती, पैसे जो भी मिले थे, सारा कुछ वहां दान दे करके चले गए। मेरे गोविंद ने सत्तासुर का संहार किया, तृणावर्त का संहार किया। तृणावर्त पता है किसको कहते हैं? जो गर्मियों में गोल गोल घूमती नहीं हवा, देखिए किसी ने? अब हमारे यहाँ बहुत चलती है, क्योंकि खेत खाली हुए पड़े हैं, उसमें धूल उड़ करके ऐसे समूह ऐसे घूमने लग जाती है। हमारे यहाँ उसको भगूड़ा बोलते हैं, कुछ लोग भूत भी बोलते हैं उसको। पेड़ों का समूह
कूड़ा करकट उसमें इकट्ठा हो जाता है, घूमने लग जाता है गोल गोल, उसको तृणावर्त कहते हैं। और मेरे गोविंद को कूड़ा करके ऊपर ले गया, मेरे गोविंद ने उसका भी संहार कर दिया, उद्धार कर दिया। कहते हैं कि नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा करते थे। एक दिन नंद बाबा जी यमुना स्नान करके आए और शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। शालिग्राम जी की पूजा करके और मुंह को ढक करके भजन करने लगे। वहां घुटमन घुटमन मेरे गोविंद आए और उन शालिग्राम जी को उठाया और मुंह में बंद कर लिया। और जैसे ही नंद बाबा की माला पूर्ण हुई, उन्होंने जयकार लगा, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। सामने देखा तो शालिग्राम भगवान ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये कहाँ गए? पीछे घूम के देखा तो मेरे गोविंद तो वहां बैठे हुए थे, ऐसे करके कुछ लाया हुआ था हनुमान की तरह। कहने लगे बेटा मुंह में क्या है? अब कहने लगा ऐसे करके गर्दन हिला दे, मुंह नहीं खोले, क्योंकि मुंह में तो शालिग्राम जी थे। नंद बाबा ने एक मुंह पे चपेट लगाई, शालिग्राम जी बाहर, और गोविंद को डांटने लगे। कहते हैं अगर पुत्र को डांट लग रही हो तो सबसे पहले पता कौन बचाने के लिए जाता है? सबसे पहले माँ बचाने के लिए चाहिए। जबकि प्रेम तो पिता भी खूब करता है, लेकिन माता का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, जल्दी से पिघल जाता है, मोम की तरह होता है। और कहने लगी बच्चा ही तो है, इसने कोई खाने पीने की वस्तु जानी होगी जिससे इन्होंने मुंह में ले लिया। और गोविंद को समझाने लगी बेटा बेटे जय जय बाबा है, इसको मुंह में नहीं देते हैं। उन्होंने कहा हमको क्या पता था कि ये जय जय बाबा है, हमने तो गुलाब जामुन समझा था। उन्होंने बेटा कान पक जाते हैं जय जय बाबा का जो अपमान करते हैं। और मेरे गोविंद को आज पैरों में झांझर बांध करके माता यशोदा नचा रही है। माता यशोदा गीत गा रही है, माता यशोदा के इशारों पे नाच रही है मेरे गोविंद। कहते हैं कि हाथ ऊपर करके नाच, ऊपर हाथ करके नाचते हैं। कहते हैं कि घूम के नाच, तो घूम के नाचते हैं। कहते हैं कि पैर ऊपर करके नाच, तो पैर ऊपर करके नाचते हैं। नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। नचावे हर की
मेरे प्यारे भक्तों कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। कहते हैं कि मेरे गोविंद आज नाच रहे ताता भैया। कहते हैं सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों से, कि ऋषियों, माता यशोदा के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? जो पूरे विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाता है, वो आज माता यशोदा जैसे जैसे कह रही है वैसे वैसे नाच रहा है। एक गोपी आई और मेरे गोविंद को नाचते हुए देख करके चली, और उसने सभी गोपियों में जाकर के कह दी, बहनों आज हमने पता क्या देखा? क्या देखा? आज मेरे गोविंद नृत्य कर रहे थे, माता यशोदा नचा रही थी। अब तो हरि दर्शन लालसा, अब सभी को ये लगे कि परमात्मा के दर्शन अब हमको कैसे हुए। सास जो थी बड़ी खड़ूस थी, बड़ी लड़नी थी, आप चाहे कहीं भी घूम आए, लेकिन बहू कहीं जाने की कह दे तो बस वो कहीं नहीं जाए, वो घर में ही रहे। आज किसी की सास मंदिर गई, किसी की खेतों पे गई, किसी की कुछ कार्य करने के लिए गई। सभी गोपियों ने अपनी अपनी दूध की मटकियां फोड़ी, और किसी ने अपने गाय के बछड़ों को छोड़ दिया। वो आए, बछड़ा और दूध पी करके चले गए। आकर के सास ने देखा कि मटकी फूटी पड़ी है। क्या बात है, कौन आया था, किसने फोड़ी है मटकी? अब डरते डरते कहने लगी गोपियां, नंद को लाला आया और मटकी न फोड़ो। कुछ सासरें कहने लगी गोपियों से, अपनी बहुओं से, अपनी नूहों से कि गाय का दूध किसने पिला दिया बछड़ों को? कहने लगी नंद का लाला आया था और वो बछड़ा को छोड़ करके चला गया। मना क्यों नहीं की? हमने तो खूब मना की थी पर वो माना ही नहीं। उन्होंने कहा सासू माँ ने, अगर हम जाएंगी तो ज्यादा बड़ी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए आप ही जाओ और कह देना अब के तो हम आए हैं, अगर अब भी आपका लड़का नहीं माना तो अब के हमारी सासू माँ आएगी। ठीक है, ये तो हम चाहती हैं कि हम स्वयं जाएं कहने के लिए। कहते हैं कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कहते हैं कृष्ण पद कमलों में हमको लगाना, और इन गोपियों को ताना उल्हाना तो बहाना है। कहते हैं कि जब देखे बिना मन नहीं माना, कृष्ण को देखना था, मन नहीं मान रहा था, उतावला हो रहा था। कृष्ण पर चरणों में मन को लगाना है। इन गोपियों को ताना उल्हाना तो बस बहाना है, मिलने का जरिया है। उल्हाना देने जाते हैं, शिकायत कराने, शिकायत करने के लिए जा रही गोपियां, बड़ी सज धज के जा रही हैं। माता यशोदा देख करके कहने लगी, आज तो हमारे यहाँ कोई पूजा भी नहीं है, आज हमारे बेटे का कोई जन्मदिन भी नहीं है, लेकिन आज ये गोपियां सज धज के कैसे आ रही हैं? क्या बात है? गोपियों ने आकर के माता यशोदा को प्रणाम किया और कहा कि अपने लड़के को समझा लेना, ये हमारे यहाँ जाकर के मटकी फोड़ता है, एक कह रही है हमारे यहाँ जाकर के बछड़ों को छोड़ देता है, एक कह रही है कि मुझे तो बताने में भी शर्म आती है, क्या तुम्हारे साथ में ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई थी, हमारे यहाँ गए थे
ये कहने लगे, काकी जी भाभी जी पहले हमारा भोग लगाइए, हम भगवान हैं। हमने थोड़ा सा डांट दिया, ये पता नहीं रात में कहाँ से गए थे, किस खिड़की से गए थे। हमारे स्वामी जी की दाढ़ी और हमारी चोटी दोनों को बांध करके आ गए। पिता पति को हमारे को प्यास लगी रात में, तो जैसे उठे तो दाढ़ी खींचने लगी, मेरी चोटी खींचने लगी। वो कहती है क्या करे, मैं कहती हूँ क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करे। क्योंकि तो मेरी स्वामी जी की, मेरी पति देव की आधी दाढ़ी के बाल को खड़े गए, कुछ मेरे भी बाल झड़ गए। अब देखो ऐसे मजाक थोड़े नहीं होते हैं। एक कहने लगी आपका क्या है जी? उन्होंने कहा हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई थी, तो हमारे ठाकुर जी को उठा करके पिल्लों को उठा करके आ गए। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, समझा लो इसे। उल्हाना भी दे रही हैं और कह रही हैं पीटना नहीं है। अब वो कहने लगी इतनी शिकायत आ जाए, आंखों को लेते मेरे गोविंद आ रहे हैं। काजल लगाते हैं ना, तो सारी आंखों पे यहाँ तक आया हुआ है वो काजल। और उन गोपियों को देखा तो वो डर गए, आज फिर कोई लालच दी गोपियों ने। अपनी माता यशोदा के पलों को पकड़ करके पीछे दुबक गए। माता यशोदा ने कान पकड़ करके आगे खींचा, क्यों रे छोरा, क्यों रे लाला, ये सब क्या कह रही हैं? पता है वो क्या कह रही हैं? मैया मैं तो इन्हें जानू भी ना हूं, जानता तलक नहीं है कौन है, कौन से मोहल्लाते हैं, कौन की बीवी है, कौन की पत्नी है, मैं नहीं जानता। ये तो ऐसे ही मुझे बदनाम कर रही हैं। कह रही हैं इनको पतियारों करें और मैं तस्करी साए, और चोरी नाम मेरो धरो, मेरो होने न देगी ब्याह। ये चोर चोर मुझे वैसे ही कह रही हैं, इनकी वजह से मेरे कोई शादी भी नहीं करेगा। चोरी की कोई शादी कर पाए क्या? ये तो इसलिए बोल रही हैं कि मेरी शादी ना हो। तो कह रही हैं, पहली जो कह रही है कि हमारे यहाँ मटकी फूटी माखन को चुरा के खा गया, तो माता यशोदा कह रही है 9 लख गाय नंद बाबा की नित नव माखन हो। कहते नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं, रोज नया नया माखन होता है, आपके यहाँ जाकर के थोड़ा बहुत खा लेता है, क्या बात है, हमारे यहाँ से ले जाए। चलो कोई बात नहीं, माखन खा भी ले, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ ग्वाली लाते हैं, चलो बात नहीं ग्वाली खा ले, लेकिन माखन को खा करके ये मटकी को फोड़ करके आ जाते हैं। ये तो गलत बात है ना। दूसरी कहने लगी तुम्हारा का है जी, तुम्हारे बछड़ा में खोल है तो हर लाला कुछ काम ही तो करे। उन्होंने कहा काम तो करे, पर असमय जब दूध दुहने का समय होता है उससे 15-20 मिनट पहले इन बछड़ों को छोड़ करके भाग जाता है। जब बछड़े सारा दूध पी जाएंगे हम क्या दूध निकालेंगे गायों से। अब जैसे फटकारने लगी तो कहने लगी गोपियां फटकारो मत, हम जब चले जाएं थोड़ा सा समझा देना। अब कहने लगी माता यशोदा लो जी, वो लाना भी देती हैं और फिर डांटने भी नहीं देती हैं। सभी गोपियां उल्हाना देकर के मेरे गोविंद का दर्शन करके चली गई। एक दिन मेरे गोविंद सभी बच्चों के साथ में खेल रहे थे, अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे, और एकदा किलमानस्ते रामाध्यात्मका कृष्णो ब्रह्म भक्षितवानिति मातृ निवेद। खेलते खेलते मेरे गोविंद ब्रज
खाई, मिट्टी का टेला उठाया और मुंह में रख गए। कह रहे हैं मेरे गोविंद रमण रीत लीटो नहीं, करो न यमुना पान, रीमन तू समझो नहीं, ब्रज को कहते हैं कि यमुना में जब तक स्नान नहीं किया, जलपान नहीं किया, रमण रेती में लेटे नहीं, आपने ब्रज के तत्व को नहीं समझा। रीमन तू समझो नहीं, ब्रज का तत्व आना। सभी ग्वाल वालों ने मेरे गोविंद को देखा और सभी पकड़ करके माता यशोदा के पास में लेकर के आए और कहने लगी, माता यशोदा तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। और कह रहे हैं कस्मान निर्मतात्मन भवानी भक्षितवानरं, बदन्ति तावता हेते कुमारास्ते अग्रजो। गोविंद कह रहा है मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माता यशोदा कह रही कुमार से अग्रज, आपके अग्रज जो भाई हैं बलराम जी वो भी कह रहे हैं कि आपने मिट्टी खाई है। मेरे गोविंद बलराम जी के पास में गए और कहने लगे मैया से कह दो कि भैया ने हमको गोला खाया है। बलराम जी कहने लगे इसकी पिटाई बाद में होगी, सबसे पहले हमारी हो जाएगी। कहने लगे मैया मेरे सामने तो खायो ना, पीछे से खायो तो मुझे पता होना है, मुझे मालूम नहीं है कि पीछे से खा भी लिया होगा पर मेरे सामने नहीं खाया। माता यशोदा कह रही है बेटा मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगी, तू बता दे तूने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। तो मेरे गोविंद क्या कह रहे हैं, राजा परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित सावधान हो जाओ, सत्यवादी जी महाराज बोल रहे हैं, हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विसंसिणा, यदि सत्यगृहं तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम। कह रहे हैं मेरे गोविंद ना हम भक्षितवानंब, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पश्चिमी मुखम, मेरे मुख को देख लो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, माता यशोदा ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड मेरे गोविंद के मुख में दिख रहा है। पूरे ब्रह्मांड में भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में ब्रजमंडल में मथुरा में गोकुल में यशोदा मैया का घर महल, उसमें माता यशोदा मेरे गोविंद का कान पकड़ करके खड़ी है, वो भी उसमें ही दिख रहा है। माता सोचने लगी कि मैं सपना तो नहीं देख रही कोई, कि कहीं ऐसा तो नहीं है साक्षात पर ब्रह्म है वो। गर्गाचार्य जी कह रहे कि साक्षात नारायण के समान है कि नारायण भगवान ही तो नहीं है। मेरे गोविंद सोचने लगे इनके मन में तो ज्यादा ही श्रद्धा जग रही है कुछ, और कहने लगे वैष्णवी माता से वैष्णवी पत्न्योन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभु। कहते हैं वैष्णव माता को आदेश दिया कि जो माता ने देखा है वो सारा कुछ भूल जाए और पुत्र के प्रति जैसा भाव होता है वैसा हो जाए। और माता यशोदा ने कहा तो चलो ठीक है, मैंने कोई सपना देखा होगा और आज मेरी गोविंद की सेवा। स्वयं माता यशोदा ने, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं जो आपके लिए बड़ी उत्तम होगी। अगर आपको अपने पुत्र से सेवा करवानी हो तो अपने पुत्र की सेवा स्वयं करो। बचपन में कोई बाई से नहीं करवानी चाहिए, किसी नौकरानी से नहीं करवानी चाहिए सेवा, अपने पुत्र की सेवा स्वयं करो। अपना दुग्ध पान कराओ, अपना स्तन पान कराओ, ये नहीं बोतल भर के दे दिया लो जी पी लो। कहते हैं कि हमारे यहाँ जब लड़ाई होती है ना
पता है क्या कहते हैं, अगर तूने माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा। जिसने माँ का दूध पिया होगा वो तो सामने आ जाएगा, और जिसने पिया होगा बोतल वाला वो थोड़े नहीं आ जाएगा, वो तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, देने दो गाली गाली। इसलिए जिस किसी माता को अगर सेवा अपनी करानी हो, अपने पुत्र की सेवा स्वयं करे, किसी दास दासी से न करवाए। मेरे गोविंद की सेवा स्वयं माता यशोदा कर रही है, जबकि उनके यहाँ दास दासियों की कोई कमी नहीं है। जब 9 लाख गाय हैं उनकी गौशाला में, कम से कम 10-5 हजार तो उसकी गौशाला में रहते होंगे सेवा करने के लिए। जब 85 चौक का जब महल है माता यशोदा को, ज्यादा नहीं तो 400-500 तो झाड़ू पोंछा करने वाले होंगे, रसोई वाले भी होंगे, पर किसी से अपने पुत्र की सेवा नहीं कराती। माता यशोदा अपने पुत्र के लिए स्वयं दूध नहीं पिलो रही है, माखन खिलाने के लिए। और मेरे गोविंद माता यशोदा से कहने लगे हमको तो माखन चाहिए। कहने लगी बेटा थोड़ी सी देर रुक जा, अभी पिलो रही हूँ, 10 मिनट रुक जा। उन्होंने कहा जिससे रई से दूध पिलोते उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं हमको तो अभी चाहिए। कहते बालहट बड़ी एकदम, बालक जब अड़ जाता है हटता नहीं पीछे, चाहे आप कितना भी पीट लो। माता यशोदा कहने लगी बेटा तेरे को चन्ना मामा दे दूं? उनके ठीक है कि हमको चन्ना मामा चाहिए, माखन वाखन को भूल गए। अब माता यशोदा चन्ना मामा कहाँ से लाके दी? उन्होंने थाली रखी, परात रखी, उसमें पानी भर दिया और उसमें चंद्रमा की परछाई को दिखाया। उसमें ऐसे करके हाथ मारा तो पानी हिलने लग गया, तो चन्ना भी हिलने लगा। अब कहने लगे मुझे ये चन्ना मामा नहीं चाहिए, मुझे तो वही चन्ना मामा चाहिए। अब माता यशोदा वो चन्ना मामा कहाँ से ला के दे? अब माता यशोदा कह रही बेटा तेरे लिए एक छोटी सी बहू लेके आऊंगी। अब तो माखन मिश्री भी भूल गई, चन्ना मामा भी भूल गए, अब तो कह रहे हैं कि हमें तो अब बहू ही चाहिए। अब माता यशोदा कहाँ से लाए बहू? माता यशोदा कह रही है कैसी बहू चाहिए तुझे? कह रहे मैया से मुझे ऐसी बहू चाहिए जब मैं गैया चरावे जाऊं ना तो अपनी बहुएं अपने जेब में धर ले जाऊं, पॉकेट में धर ले जाऊंगा। पॉकेट जानते हो, जेब तो नहीं जानते हो, पर पॉकेट तो जानते होंगे, अपने पॉकेट में रख ले जाऊं। माता यशोदा कह रही किसी गुड़िया उड़िया की कह रही हो? माता यशोदा ने 5 रुपया वाली गुड़िया लाई के देख डॉल। अब वो क्या जाने बहू कैसी होती है, उस डॉल को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए। तो चंदा मामा सब चीज को भूल गए और कहते हैं कि उसी समय पर किसी दासी ने आवाज लगा दी कि मैया आप लाला को वहां लग रही, यहाँ आपको दूध उठाने दो। दूध निकल गया। अब कह रहे तू तो मां संग खा परेशान करे, उसको नीचे उतार करके दूध को देखने आई तो कान्हा कहने लगे दूध प्यारो पूत प्यारो ना है, पुत्र प्यारा नहीं है दूध प्यारा है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस मटकी पर मार दिया, मटकी फूट गई। अब झूठे के आंसू लगा दिए मेरे गोविंद ने। झूठे के आंसू जानते हो किसी पानी से लगाए जाते हैं या फूक से लगाए जाते हैं, और मुंह बना लिया रोने जैसा, हल्ला मचाए बड़ी जोर जोर से। माता यशोदा ने आकर के देखा कि मेरी सासू माँ के जमाने की मटकी को फोड़ दिया, जबकि गुस्सा नहीं था, गुस्सा जैसा मुंह बनाया और चांदी की छड़ी लेकर के मेरे गोविंद के पीछे पीछे भाग रही है। और मेरे गोविंद आगे आगे भाग रहे हैं और माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं।
और कह रही हैं रुक जा बेटा, मैं थक गई हूँ। उन्होंने कहा मारोगी तो नहीं? उन्होंने कहा बेटा मारोगी, पूजा करोगी। पता है हमारे यहाँ जब गुस्सा होती है, जब माताएं अगर कहें कि मारेंगी तो नहीं, अगर वो ये कह